So hello to everyone. The summary of the last lecture we have discussed the article which is related to the magnetic field produced by the current carrying circular loop there. इससे पहले हमने जाना था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं कंडक्टर में से, उस कंडक्टर के अराउंड में कौन सी फील्ड डेवलप होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अच्छे तरीके से जाना था हमने, राइट? कि हाउ द चार्जेस विच आर सेट इनटू द मोशन दैट विल प्रोड्यूसेस द टू फील्ड्स अराउंड इट। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और हमने अच्छे तरीके से उसको अच्छे अंडरस्टैंड किया था, राइट? अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, सॉरी फॉर दैट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सोलेनॉइड हियर। अगेन ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो मैं लो लेवल रखने का ट्राई करूंगा, जिसके कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, इंटरप्रिटेट कर पाए, और बिल्कुल रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। आप आपके मन से लिखोगे, आई विल प्रॉमिस दैट। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस आर्टिकल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर देयर, विच इज अ वेरी सिंपल, यू नो। अब मैं क्या करता हूं, केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो आई विल टेक द वायर हियर। मैं एक वायर लेता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज अ वायर, और वायर को मैं सर्कुलर मैनर में उसको वाउंड कर लेता हूं। नाउ एक वायर मैंने लिया, एक वायर मी घेतला बेटा, आणि त्याचं काय घेतलं इथं? सर्कुलर लूप घेतला। आणि या वायर मधून डेफिनेटली मी आता काय पास आउट करणार आहे? इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करणार आहे, ठीक आहे। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यू नो, ओके। अब क्या होता है कि जब भी मैं करंट पास आउट करता हूं किसी भी कंडक्टर में से, तो वो उसके बाजू में कौन सी फील्ड डेवलप होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आजू बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। बट इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ओरिएंटेशन उसका फॉर्म होता है, हमने जानने के लिए एक हमने रूल को अप्लाई किया था, दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल। एक अपन रूल डिस्कस केला होता बेटा, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट देयर and a curled finger shows the direction of कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। Are you understanding? तो मैं काय करतो बेटा, लक्ष दे। Now this thumb indicates the direction of what? Current there. So I will take the IB, the current which is flowing through it. And the curled finger, अब देखो ना, मुझे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नीचे से किधर आ रहे कर्ल फिंगर? ऊपर आ रहे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? देखो ना, ऐसा करंट जा रहा है और इस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फील्ड नीचे से किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। ओके, सो केयरफुली अंडरस्टैंड, विच इज अ वेरी सिंपल, यू नो। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है आप अच्छे तरीके से जानोगे विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल देयर, विच इज अ वेरी सिंपल, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। 12 का आर्टिकल है, आप उसको अच्छे तरीके से जाके देख लेना, राइट? या फिर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना। तो इस तरीके से उस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट? तो नाउ दिस इज अ शेप लाइक अ बार मैग्नेट, यू नो। अब मैं क्या करता हूँ, बार मैग्नेट लेता हूँ। नाउ दिस इज द बार मैग्नेट। एक जगह पे आपको पता है कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। और दूसरे एंड पे कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। अब आपको तो इतना सिखाया गया है कि जैसे ही आप मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट चुपचाप नहीं बेटा, दैट विल इमिट्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देयर लाइक दिस, ओके। सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द एक्सटर्नल। यानी बाहर क्या हो रहा है कि नॉर्थ से लेके यही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। बट व्हाट हैपन्स इन द इंटरनल, यू नो, इंटरनली क्या हो रहा होगा? यही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट है। तो जिस डायरेक्शन में, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, उसी डायरेक्शन में इधर कौन सा पोल फॉर्म हुआ? नॉर्थ। एंड हियर इट इज द कौन सा पोल है? साउथ पोल है। डन। क्या हमने जाना कि जब भी हम सर्कुलर कॉइल लेते हैं और उसमें से करंट पास आउट करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल दैट गिव्स अस द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर। एक वायर घेतला होता, एक वायर हमने लिया था जो कि स्ट्रेट था, उसको सर्कुलर बना दिया, और सर्कुलर लूप में हमने करंट पास आउट कर दिया। और जैसे ही करंट पास आउट होता है वो चुपचाप नहीं बैठता, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया।
बट यही मैग्नेटिक फील्ड, केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग देयर, दैट विल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मींस वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब इसका ही एप्लीकेशन हम सीधा अप्लाई करेंगे किसमें? सोलेनॉइड में अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये लेने का मकसद यही है कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर? ओके, आई होप ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को जान ले। हम रेक्टिफिकेशन नहीं करते, हम आर्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं, और जिससे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपको पता है क्या होगा, हर चीज आसान होगी। राइट? ओके, बग मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने क्या किया, एक बहुत सारे वायर्स लिया यहाँ पे। यहाँ तो एक ही वायर लिया था ना, यहाँ पे तो एक ही वायर था, यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ टर्न्स है। अब क्या हो रहा है, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यू नो, एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा, की को क्लोज करूंगा, तो चुपचाप ने बेटेगा सेल, आपको मालूम है सर्किट में क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा, आपको पता है कि यही सेल चुपचाप ने बेटा, यही बैटरी चुपचाप नहीं बैठेगी, आपको पता है क्या फ्लो करेगी बेटा, करंट फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हाँ, फिर ऐसे जाते हुए ऐसे गया, फिर ऐसे गया। और अंडरस्टैंडिंग? अब देखूंगा ना तो इस तरीके से, यानी इधर से ऐसा आया, तो ये चलते ही जाएगा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। याद रखना टेक्निक कैसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर शोज, एंड द कर्ल फिंगर शोज, एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर्स। इन सभी को पकड़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो कर्ल फिंगर को ऐसे जाना पड़ा, फिर बाद में ऐसा आना पड़ा। आर अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड देयर, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल। सो सोलेनॉइड है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड यानी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर हमने एक ऐसा बनाया जिसमें एक वायर लिया, उसको सीधा था, हमने उसको नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दिया? वाउंड कर दिया। क्या कर दिया? वाउंड कर दिया, वाइंड कर दिया, और उससे नंबर ऑफ टर्न्स बनाए, सर्कुलर लूप्स बनाए, और हमने उसमें क्या पास आउट किया है? करंट को पास आउट किया है। और जैसे ही करंट जाएगा, राइट हैंड थंब रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, डायरेक्शन मिल गया। अब मैंने बोला दिस इज नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नली ठीक है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा ही ना। ये डायरेक्शन में कौन सा पोल होगा? साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल से ही लाइंस ऑफ फोर्स किधर जा रही है? नॉर्थ पोल। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। बघ ना, आता केयरफुली अंडरस्टैंड करो, यही क्या एनर्जी क्या लॉस थोड़ी होगी। नॉर्थ पोल से निकली थी, फिर से किधर गई? साउथ पोल, और साउथ पोल से इंटरनली किधर जा रही है? नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। डन? सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी प्रोड्यूस अराउंड द सोलेनॉइड, सभी को समझ में आ गया? और अंडरस्टैंडिंग? चलो अब बुक के हिसाब से लर्न करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनॉइड? यू नो, सोलेनॉइड क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने बनाए वायर के, कॉपर वायर बोलो, आप कौन सा भी कंडक्टिंग वायर बोलो, इज दैट राइट? तो टर्न्स बनाने के बाद दिस स्ट्रक्चर of the number of turns is connected to the external circuit consist of the battery or you can say the cell। उसके साथ हमने क्या लिया था? की लिया था, और जैसे ही की को हमने प्रेस किया, करंट फ्लो हुआ, और जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे बेटा कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। आर अंडरस्टैंडिंग? डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। आप रेक्टिफिकेशन मत करो, आप अंडरस्टैंड करो तो पूरा आपको समझ में आएगा। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग when the conductor is placed into the external uniform magnetic field or can say the magnetic field also। ठीक है, पूरा समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। जगह कहाँ पे होगी? इसके लिए 12 का आर्टिकल सिखा दूँ क्या? नहीं, आप क्या करो, वीडियो है ऑलरेडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यू नो। 12 का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया, उस प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा, वो है वहाँ पे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से उसको टैली कर लेना। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं 10th के हिसाब से पढ़ाऊँगा। डेप में जाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या होता है, डेप में जाएंगे ज़रूर हम, लेकिन 11-12 के
उस वीडियोज़ में जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो समझ लो आप स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, तो ज़्यादा जंप लेवल नहीं करूँगा मैं, एकदम आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो। सो बुक में हेडिंग क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट हैपन, ओके, देखो हाँ, केयरफुली अंडरस्टैंड। अब फिलहाल के लिए पूरा इस डायग्राम से ही स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंड करो। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टैंड लिया, दीज आर द 2 स्टैंड्स, यू नो, ओके। सो दिस इज द 1 स्टैंड एंड दिस इज अनदर स्टैंड, 2 स्टैंड है। एक स्टैंड को मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, नाउ दिस इज अ वायर, यू नो, और दूसरे स्टैंड को मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, मैग्नेट, एंड दिस इज अ विच मैग्नेट, हॉर्सशॉई मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? हॉर्सशॉई मैग्नेट शेप, राइट। अब मैंने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया किसके साथ की, उसके साथ क्या है, बैटरी है। बैटरी हैज अ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव देयर, राइट। अब जैसे ही मैं इस पूरा स्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, पूरा स्ट्रक्चर में ये चीज़ तो समझ में आती है कि जो हम वायर लेंगे उसको क्या वैसे रखेंगे क्या? नहीं ना, हम उसमें से क्या पास आउट करेंगे, करंट पास आउट करेंगे। आप देखो कितना सिंपल है, सीधा डायग्राम से ही स्टेटमेंट बनाना सीखो। इस एक्सपेरिमेंट्स में हमने कितने स्टैंड यूज किया? 2 स्टैंड हमने यूज किया, 2 स्टँड आपण यूज केले बेटा. एक पहिल्या स्टँडला इथं हे जर आपण फोकस केलं होतं ना, तर या स्टँडला आपण काय कनेक्ट केला रे? वायर कनेक्ट केला. दुसऱ्या स्टँडला आपण कोणता मॅग्नेट कनेक्ट केला? हॉर्सशॉई मॅग्नेट कनेक्ट केला. आता हॉर्सशॉई मॅग्नेट कोणती फील्ड प्रोवाइड करणार तिथं? मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेट हमने क्यों लिया? तो ये हॉर्सशॉई मैग्नेट ही क्यों लिया? कभी सोचा है क्या? बार मैग्नेट क्यों नहीं यूज किए? दो समझ में आ रहा है? उसका मैं पूरा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा. अभी फिलहाल के लिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस रीजन में, because there is a no distance changes between these two poles. If there is a no distance changes, means the distance remains same or constant. The magnetic field produced between these two poles may be constant. Is to be constant. Are you understanding? To provide the uniform magnetic field, that we have to use the two stands there, right? Two stand में से एक stand को हमने हॉर्सशॉई मैग्नेट को कनेक्ट कर दिया, right? Why are we using stand? Because stand को फिट कर दिया ना, तो मैग्नेट जगह से हिलेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या बेटा? नहीं चेंज होगी. बघ आता मी काय करतो, हे तर पूरा स्ट्रक्चर समजलं आहे. डन. ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया, किसका क्या का काम है पूरा समझ में आ गया. अब फिलहाल के लिए फोकस करते हैं ये डायग्राम पे. अब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कौन सा पोल है? साउथ पोल. ओके, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा पोल है? नॉर्थ, और इधर कौन सा है? साउथ. तो इनके बीच में कौन सी फील्ड प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. अब इसमें से हम क्या करेंगे? वायर में से करंट को पास आउट करेंगे. आप बोलेंगे राहुल सर वायर ही क्यों? हवेत फ्लो होते क्या? कमाल है. समझ में आ रहा है? करंट को फ्लो होने के लिए क्या लगता है? कंडक्टर लगता है. क्लियर? तो क्या किया हमने? वायर को इस तरीके से रखा कि जिसके कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से इंटरेक्ट हो पाए. डन. अब फिलहाल के लिए डायग्राम पे हम फोकस करते हैं. अब ये क्या दिखाता है? ये साइन क्या दिखाता है? तो दिस साइन इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. अगर आपने इससे पहले 12 का रिलेटेड द फोर्स, आई थिंक द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर हमने अंडरस्टँड किया, चार्ज पार्टिकल यू नो, त्याच्यामध्ये मी पूर्ण डेपमध्ये जाऊन सांगितलं कमिंग इनटू आणि कमिंग आउटची सिच्युएशन. ऑफलाइन क्लासमधल्या स्टुडंटला तर डेफिनेटली ते काही डाउटच नहीं है त्यांना, ठीक है, उनको कोई डाउट नहीं आएगा. बट अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो हर चीज़ समझा पाना उतना बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बन जाता है और आप वहाँ पे एंड तक देखते ही नहीं हो. जनरली मैं नहीं बोलता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन मैं डालूंगा अभी. मैं डालूंगा, ठीक है. केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग हियर. सो दिस इज अ कमिंग इनटू द प्लेन. सो आई विल, अब जिनका पता नहीं है तो यहाँ पे मैं पूरा थोड़ा क्विकली समझाने की बात करता हूँ. यहाँ पे थोड़ा क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. मी काय करतो, एक प्लेन पेपर घेतो. नाउ दिस इज अ प्लेन ऑफ पेपर, राइट. दिस इज अ पेपर. और क्या करता हूँ, धनुष्य बाण लेता हूँ. धनुष बाण ही लेता हूँ सीधा. नाउ दिस इज अ धनुष्य बाण, यू नो. मागे आपको पास पता है क्या लेता हूँ मैं? उसको स्टेबल रखने के लिए पीस लगा देता हूँ. तो पर्सन इधर से भी देख सकता है, एक पर्सन इधर से भी देख सकता है. दो पर्सन
यही मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वहाँ पे आपको पता है कौन सा पोल फॉर्म होता है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर इस पेपर के पीछे कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो ये ऐसा जा रहा है ना, तो पीछे के क्या दिखेंगे, इसको पंख दिखेंगे, पिसं दिसतील किंवा वॉट एवर स्टेबिलिटीसाठी आप वहाँ पे पेपर क्लिप्स भी लगा दो, आपकी मर्जी है। तो इसको दिखेगा क्या कि वो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। लेकिन सामने से इसको क्या दिखेगा, खाली हेड दिखेगा, इसको डॉट। सो दैट इज कॉल्ड एज कमिंग इनटू, दैट इज कॉल्ड एज कमिंग आउट, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग। एक ही मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन देखने का नजरिया अलग है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर, राइट। तो इसको क्या दिखेगा, कमिंग इनटू। अगर ये क्रॉस साइन है तो यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ, और इस पैनल के पीछे कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं। तो पीछे के क्या दिख रहे हैं हमें, पिसं दिसायले, पिसं, पंख दिख रहे हैं, ठीक है। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं जैसे ही मैं यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता हूँ तो जगह पे से ही वो वायर हिलेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, सो आई विल टेक द स्ट्रॉन्ग नोटेशन इधर, ओके। सो रेड ले लेता हूँ, राइट। देयर इज अ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी आई की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 है। अब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो चार्जेस पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब चार्जेस पे फोर्स अगर एक्ट नहीं होगा तो वायर हिलेगा नहीं, यानी ओवरऑल वेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज ऑल्सो 0, राइट। बट जैसे ही करंट चलो नीचे से ऊपर जा रहे लगा है, ठीक है, यानी मैं क्या करता हूँ, इधर की को प्रेस कर देता हूँ, पॉजिटिव, अब अल्टरनेट कर देंगे, चलेगा। अब इधर कौन सा है, पॉजिटिव, इधर किधर निगेटिव, तो वायर में ऐसे करंट ऐसा जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, केयरफुली अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पे कौन सा हमने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव, इधर कौन सा है, निगेटिव, राइट। तो जब भी इस तरीके से करंट जाता है तो मैंने देखा कि वायर पे इस डायरेक्शन में ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या अप्लाई किया, फोर्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। व्हेरी सिंपल बेटा। काय घेतला आपण, जेव्हा कंडक्टर घ्यायला कंडक्टरमधून करंट पास आउट करायला त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवायला, सॉरी, तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्यावर काय अप्लाय व्हायला, फोर्स अप्लाय व्हायला, ती मॅग्नेटिक फील्ड गुणांना बसणं झाली, त्याच्यावर काय अप्लाय करायली रे, फोर्स अप्लाय करायली। आणि ते फोर्स नाही का या डायरेक्शनला दिसायला का, फोर्स कोणती क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अप्लाई हो रहा है ना, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही मैं डायरेक्शन ऑफ करंट अभी उल्टा कर देता हूं, अभी अपवर्ड से किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो गेट रिवर्स। तो क्या देखा आपने, करंट को पास आउट नहीं किया, बिल्कुल वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट जैसे ही करंट को मैं नीचे से ऊपर भेज दूंगा, फोर्स एक्ट होगा, ऊपर से नीचे भेज दूंगा, फोर्स एक्ट होगा। बट डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो गेट्स चेंजेस। आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, कितनी सिंपल है। डायग्राम का फोकसिंग रखो, तभी जाके आप उस आर्टिकल को बिना देखे हर तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। जस्ट बिलीव ऑन मी, फिजिक्स इज नॉट रेक्टिफिकेशन, it is not by achieving the too much marks in the physics. All the scientists that you are just studying, उनके 20-20 साल 15-15 साल का एफर्ट्स है। they are not toppers, you know, they are not toppers, but they are hard workers. तो याद रखना है, कभी भी हार्ड वर्किंग रखो, खुद को इतना हार्ड वर्किंग रखो, फेलियर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट रिमेंबर हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन। चलो, अब तो इतना तो हमने जाना था कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया था, फोर्स एक्ट हुआ था, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो गेट चेंजेस। तो उससे एक रूल प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देयर। इट्स अ वेरी सिंपल। इससे पहले भी मैंने 12 रिलेटेड टॉपिक्स में वो कवर किया है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाके, ये थोड़ा ऊपर का, या ऊपर क्या है नहीं क्या है, दिस इज अ क्लास 10 रिलेटेड है ना,
डेफिनेटली। तो ज़्यादा नको डेप में, स्टेट बोर्ड है ऊपर से, फाउंडेशन रहता तो और डीप में देता था। ठीक है, चलो फाउंडेशन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन नहीं, अभी फिलहाल के लिए स्टेट बोर्ड का ही सीरीज मेरे को चलाना है, तो वही कंटिन्यूएशन रखेंगे। केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या किया मैंने यहाँ पे। ये दावा अभी घेतला ना हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिया ना, देखो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से लिया, अरे थम रे बाबा थम, हाँ लिया। दैट इंडेक्स फिंगर shows the direction of कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डन। एंड द मिडल फिंगर shows the direction of what, करंट। एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ what, फोर्स। इससे पहले क्या जाना हमने, प्रीवियस इसमें क्या जाना कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया था, इलेक्ट्रिक करंट थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, तो फोर्स एक्ट होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने वहां पे प्लेस कर दिया तो आपको मालूम है वहां पे फोर्स एक्ट होगा ही होगा। जाना था ना हमने डेप में। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों का कॉम्बिनेशन है, दैट विल इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द फोर्स, that will indicate the relation between the magnetic field there, and that will also indicate the relation to the what, current. Are you understanding? तो कितना सिंपल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बग रे बेटा मैं डावा हाथ घेतो, हाँ मैंने लेफ्ट हैंड लिया, इस तरीके से फिंगर्स को रखा कि हर एक में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टेटमेंट बनाना सीखो डायग्राम से। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल shows the relation between किन किन के बीच में, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, राइट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड, कितना सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा केयरफुली, हाँ, और ये मिडल फिंगर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब इंडिकेट्स द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, the thumb is get outstretched, the middle finger or you can say the index finger are kept mutually perpendicular to each other। देखो ना परपेंडिकुलर रख दिया, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो क्या एक्ट होगा, फोर्स जरूर एक्ट होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टफुल होने वाले हैं। ये वीडियोज़ की मैं थोड़ा लेंथ शॉर्टर रख रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो ज़्यादा लेंथीनेस कुछ काम का नहीं है। वीडियो वाइज आप उसको फ्रेशली उसको अच्छी तरह से देख पाओ। ओके, क्योंकि मूड भी चेंज होता है ना, मूड के हिसाब से टीचिंग भी चेंज होती है। ठीक है, तो आपका मूड के हिसाब से आपका लर्निंग भी चेंज होगा। So I hope today we'll stop here. In the next video, we'll cover the another topics of this chapter.